राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जागने की परंपरा क्यों है? किसे कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त? जागते ही कौन कौन से शुभ काम करना चाहिए? सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जागने की परंपरा क्यों है? किसे कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त? जागते ही कौन कौन से शुभ काम करना चाहिए? शास्त्र और साधु संत सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने की सलाह देते हैं। माना जाता है कि जो लोग ब्रह्म मुहूर्त में जागते हैं, उन्हें भाग्य का साथ मिलता है, उनकी सेहत अच्छी रहती है और वे पूरे दिन ऊर्जावान बने रहते हैं। जानिए ब्रह्म मुहूर्त में जागने की परंपरा से जुड़ी खास बातें। ब्रह्म मुहूर्त किसे कहते हैं? ब्रह्म का अर्थ है परमात्मा और मुहूर्त यानी शुभ समय, परमात्मा का शुभ समय। एक ज्योतिषाचार्य बताया कि रात खत्म होने से ठीक पहले का समय ब्रह्म मुहूर्त होता है। सूर्योदय से पहले करीब 1-1.5 घंटे पहले ब्रह्म मुहूर्त रहता है। इस समय में जागने की परंपरा पुराने समय से चली आ रही है। ये समय सुबह 4 बजे से 5:30 बजे तक रहता है। जागने के बाद सबसे पहले कौन का काम करें? सुबह जागने के बाद सबसे पहले हमें अपनी हथेलियां देखनी चाहिए। इसे परंपरा को कर दर्शन कहते हैं। इसके बाद पलंग या बिस्तर से पैर नीचे रखने से पहले भूमि माता से क्षमा मांगनी चाहिए, क्योंकि हम भूमि माता पर अपना पैर रखने वाले हैं। स्नान के बाद उगते सूर्य को जल चढ़ाएं। पूजा पाठ, ध्यान, मंत्र जप करें। ब्रह्म मुहूर्त के लिए शास्त्रों में लिखा है कि वर्ण कीर्तिन मत लक्ष्मी स्वास्थ्यमायुश्च विदन्ति ब्राह्मे मुहूर्ते संजाग्रच्छी व पंकज यथा। अर्थ, जो लोग सुबह जल्दी जागते हैं उन्हें सुंदरता, लक्ष्मी, धन, बुद्धि, सेहत और लंबी आयु मिलती है। जल्दी जागने वाले लोगों का शरीर कमल के फूल की तरह सुंदर हो जाता है। जल्दी जागने से सेहत को कैसे लाभ मिलता है? ब्रह्म मुहूर्त में न जाग पाएं तो क्या करें? आजकल अधिकतर लोग रात में देर से सोते हैं। ऐसे में सुबह 5 बजे उठ पाना सभी के लिए संभव नहीं होता है। ऐसे में रात में जल्दी सोने की कोशिश करनी चाहिए। अगर रात में जल्दी नहीं सो पा रहे हैं तो सुबह 6-7 बजे तक जागने की कोशिश करनी चाहिए। इससे ज़्यादा देर करेंगे तो ये सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है। देर से जागने से कौन कौन से नुकसान होते हैं? सुबह देर से जागने वाले लोगों के पास दिन में काम करने के लिए कम समय बचता है। ये लोग अपनी हेल्थ के लिए ध्यान, योग, व्यायाम, वॉकिंग सही समय पर नहीं कर पाते हैं, जिससे सेहत से जुड़ी बातों में तालमेल नहीं बन पाता है। देर से जागने पर आलस बना रहता है, जबकि जो लोग जल्दी जागते हैं उन्हें दिन भर ताजगी और ऊर्जा महसूस होती है। ये बातें भी ध्यान रखें। सुबह जल्दी जागना चाहिए, लेकिन जल्दी उठने के लिए खुद से जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। अच्छी सेहत के लिए हमें रोज 6-8 घंटे की नींद जरूर लेनी चाहिए। इससे कम या ज़्यादा सोना सेहत के लिए ठीक नहीं होता है। अगर देर रात तक जागने वाले किसी व्यक्ति को सुबह जल्दी उठा देंगे तो वह दिन भर आलसी बना रहेगा। उसका मन काम में नहीं लगेगा, वह ऊर्जावान नहीं रहेगा। ऐसा लंबे समय तक होगा तो उसकी सेहत भी बिगड़ सकती है। इसलिए जल्दी जागना चाहते हैं तो रात को जल्दी सोने की आदत डालनी चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त का महत्व और महिमा। आप जिस भी क्रिया में दीक्षित हुए हैं, अगर इस समय वो करना शुरू कर देंगे तो आपको इसका सर्वश्रेष्ठ फल मिलेगा। हाँ, ये समय किताब पढ़कर सीखी हुई क्रिया करने का नहीं है। आपके भीतर पड़ा वह बीज इस समय विशेष सहयोग मिलने से अंकुरित होने लगेगा या दूसरे समय की अपेक्षा ज़्यादा तेजी से फूटेगा। ये समय सिर्फ दीक्षित हुए लोगों के लिए ही अनुकूल है। अगर आप दीक्षित नहीं है तो फिर 3.40 हो या 6.40 या फिर 7.40, कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। ऐसे लोगों के लिए संध्या काल ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। यह एक तरह का संधि काल होता। संध्या का मतलब है संक्रमण या एक स्थिति से दूसरी में जाना। सूर्योदय से 20 मिनट पहले व 20 मिनट बाद या सूर्यास्त से 20 मिनट पहले व 20 मिनट बाद का समय संध्या कहलाता है। ऐसा ही वक्त दोपहर 12 बजे और आधी रात को आता है, लेकिन ये दोनों संध्याएं अलग प्रकृति की होती है। दिन में 40 मिनट की ये 4 अवधियां संध्या काल कहलाती हैं। इस संध्या काल में आपका सिस्टम एक खास तरह के संक्रमण से गुजरता है।
इस समय में मानव शरीर में मौजूद दो प्रमुख नाड़ियों इड़ा और पिंगला के बीच एक खास तरह का संतुलन कायम होता है। सुबह शाम की ये दो संध्याएं गैर दीक्षित लोगों के लिए ठीक हैं, जबकि जो लोग शक्तिशाली ढंग से दीक्षित हुए हैं उनके लिए 3.40 का वक्त आदर्श है। अगर व्यक्ति अपने जीवन की दिशा को एक खास तरह से बदलने के लिए इच्छुक नहीं है तो उसे आधी रात को साधना नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस दौरान की गई साधना कुछ ऐसे बदलाव लाती है जिसे आप शायद संभाल न पाएं। ब्रह्म मुहूर्त में कर लिया ये काम, रातों रात दूर हो जाएंगे कष्ट। ब्रह्म मुहूर्त में कर लिया ये काम, रातों रात दूर हो जाएंगे कष्ट। हिंदू मान्यताओं के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त का समय बेहद ही शुभ माना जाता है। इस समय पूजा पाठ या फिर किसी भी शुभ कार्य को करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। ब्रह्म मुहूर्त में पूजा अर्चना करने या फिर ध्यान लगाने से मन को शांति मिलती है, साथ ही घर में सकारात्मक ऊर्जा भी आती है। वहीं ब्रह्म मुहूर्त के समय कुछ कामों को करने से दरिद्रता जैसी जीवन की कई समस्याओं को दूर किया जा सकता है। ब्रह्म मुहूर्त के समय अपने घर की साफ सफाई करने के बाद स्नान करें और साफ कपड़े पहन लें। इसके बाद पूरे मन से विधिवत भगवान की पूजा करें। दरिद्रता को दूर करने के लिए माता लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु की विधिवत पूजा करें। भगवान विष्णु को पीले रंग का फूल चढ़ाएं और माता लक्ष्मी को कमल का फूल अर्पण करें। मंत्र जाप करें। ब्रह्म मुहूर्त के समय मंत्र जाप करने से आपको दोगुना फल मिल सकता है। ये समय पूजा पाठ के लिए बेहद शुभ माना जाता है, इसलिए इस वक्त मंत्रों का जाप करने से शुभ फल की प्राप्ति होना निश्चित है। मेडिटेशन करें। मेडिटेशन करने या फिर ध्यान लगाने के लिए ब्रह्म मुहूर्त का समय सबसे ज़्यादा लाभकारी माना जाता है। इस समय आसपास के माहौल में भी शांति बनी रहती है, जिसके कारण ध्यान लगाने में आसानी होती है। वहीं ध्यान लगाने से तनाव से राहत पाने के साथ शरीर की कई समस्याएं भी दूर हो सकती हैं। रोजाना ध्यान लगाने से मन को शांत भी रख सकते हैं। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आपको हमारी दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा लिखना ना भूले। राधे राधे दोस्तों।